Hello बच्चों, let's read our question. The neurotransmitter which communicate between two neuron or between a neuron and a muscle is कौन सा इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कम्युनिकेट करता है टू न्यूरॉन्स के बीच में या फिर न्यूरॉन और मसल के बीच में? ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, बी ग्लोब्यूलिन, सी रेनिन, डी एटीपी। तो हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कहाँ पर होता है? एक्सॉन टर्मिनल। कहाँ से रिलीज होता है? एक्सॉन टर्मिनल में बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज होता है, यानी कि केमिकल जो है वो रिलीज होगा। तो इसको जो न्यूरोट्रांसमीटर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये जो एसिटाइल कोलिन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ओके, that organic compound that help in the transmission of nerve impulse from one neuron to another न्यूरॉन। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होता है, इट फंक्शन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दोनों में ही इसका काम एक्टिवेटर और इनिबिटर की तरह ये काम करता है। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों में ही ये काम करता है। नर्वस सिस्टम दोनों में ही ये काम करेगा। किसी में एक्टिवेटर की तरह काम करता है, किसी में ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट कॉजेज स्केलेटल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या करता है ये? इट causes skeletal muscles to contract। ठीक है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है? इनिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। इनिबिट द एक्टिवेशन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। तो इसका दोनों काम होता है, एक्टिवेशन और इनिबिशन दोनों को ही ये काम करता है। और ये मेन काम इसका क्या होता है कि ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में, यानी कि हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, तो हमारा अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा न्यूरोट्रांसमीटर का? एसिटाइल कोलिन। बी ग्लोब्यूलिन नहीं होगा, रेनिन नहीं होगा, एटीपी एनर्जी के रूप में रहता है, एटीपी भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिन।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।